दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप डी 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं, या टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर भी आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, आर्टिकल 123 क्या है। आर्टिकल 123 में क्या वर्णन है? तो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 62 वर्ष है। अगर पूछेगा निचली अदालत के न्याय की कितनी है? 60। और सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय उसके जो न्यायाधीश है उनके सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तमिलनाडु विश्वविद्यालय जो है वो भारत का एक विश्वविद्यालय है या भारतीय संसद के अधिनियम संख्या 25 20 मार्च 2001 के द्वारा स्थापित हुआ था। वर्तमान समय में यह तिरुवरूर जिले के कलेक्ट्रेट में, ये कहाँ पर है? तिरुवरूर जिला के कलेक्ट्रेट में 5500 वर्ग फुट के अस्थायी प्रांगण में कार्य कर रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो गंगा नदी पर फरक्का बांध भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया एक बांध है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का जो 7 रंगों में लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और नीले रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है और सबसे कम होता है। इसी कारण अपवर्तन के समय नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है और लाल रंग सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है? सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा, रिएक्शन लिख देते हैं, AgNO3 जब NaCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। देखिए आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स से, आपके ऑप्टिक्स में मिरर से और लेंस से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो भी न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में P बराबर VI और V बराबर IR से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेसिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करके बैटरी लगा के आपका जो न्यूमेरिकल्स बनता है उससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, आवर्धन क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवर्धन क्षमता का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट्स। नेक्स्ट, यमुना की कौन सहायक नदी नहीं है? यमुना की कौन सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता होगा कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो यमुना भारत की एक नदी है या गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है? चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन में होगा तो वो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो मिशेल ली को, मिशेल ली जो कि कनाडा की है, उसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, तिर्यक नियम किसने दिया? तिर्यक नियम किसने दिया है? तो ये डोबेराइनर का तिर्यक। इसमें कहा गया है कि आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर 1817 ने 3 तत्वों का तिर्यक बनाया,
जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है। इस नियम को ही डे ब्रुनयर का त्रिक का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते और 7 आवर्त होते, और एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा, मतलब उसका जो साइज है वो बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। जैसे फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कमते जाएगा। और ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन आकर्षण कम होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण होगा जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कम होता जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण करने का जो क्षमता होगा वो कम हो जाएगा। ये 3 वजह है, तो इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आज आपका एग्जामिनेशन में पर्व से पूछा गया कि ये कौन सा पर्व किस जगह पर मनाया जाता है, और बाकी बात जो पेपर का पैटर्न है वो पहले जैसा ही है, लेकिन इस शिफ्ट का जो थोड़ा जीके का जो लेवल है, मतलब अभी तक जितने भी शिफ्ट में पूछे गए हैं आज के तीनों शिफ्ट में से इसका लेवल थोड़ा सा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।